आंखें बहुत बड़ी नेमत होती हैं, कभी कभी ये आंखें बहुत बड़ा धोखा भी देती हैं। इस लड़की ने कलाल से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तलाल से बात हुई थी, कब ला रहा है वो अपनी फैमिली? मैंने भी आपसे कहा ना, आप देख नहीं रही कि मीटिंग कर रहा हूँ मैं। तलाल की ना कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। बेवकूफ तो तुम दोनों मुझे बना। जो मुश्किल वक्त में साथ दे उसी को तुम मोहब्बत कहते हैं। तुम अपने सर पे इल्जाम क्यों लेते हो? उसको हकीकत पता चलने दो, खुद सामने आ जाएगा कि वो तुम्हारे साथ कितनी सिंसियर है। यार ये थका मारने वाला सफर है, बहुत ही हसास नाजुक सा। खालिद, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे दिल से चाहता हूँ। उदासी और मायूसी के सफर पे नहीं छोड़ सकता मैं उसे अकेला। ये भी तो हो सकता है कि उसकी मोहब्बत तुमसे बढ़कर साबित हो और वो कोई मिसाल कायम कर दे। ये अंधेरे जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ मेरे। लेकिन अगर ऐसे में वो तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिंदगी बोझ नहीं लगेगी। खुद छोड़ दूं ना तो काम आसान हो जाएगा, और अगर उसने आधे रास्ते पे मुझे जाके छोड़ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस मोहब्बत में रिबा की खुशबू के साथ अंधेरे में उतरने दो यार। आदिल आज ऑफिस आया? यस सर, आया है। भेजो इसे। जी सर। क्या बात है, बड़े फ्रेश लग रहे हो। हफ्ता इतवार की छुट्टी के बाद तुमने पीर की छुट्टी भी कर ली, क्यों नहीं आए थे कल? अरे सर, आपका काम निभा रहा था, आपकी जिम्मेदारी निभा रहा था। कल तीसरा दिन था। मेरा कौन सा काम? अरे सर, आपको अब्बासी साहब के फार्म हाउस जाना था ना 3 दिन के लिए, और एंड टाइम पे आपने मना कर दिया। सारी तैयारियां हो गई थी, तो किसी ना किसी को तो जाना था ना, वरना अब्बासी साहब कितना बुरा मानते, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। तुम 3 दिन से फार्म हाउस पे थे? अरे सर, बहुत मजा आया सर। सबने ना आप समझ के मेरी खूब खिदमत करी, और अब्बासी साहब तो थे नहीं, वो तो अपने गांव गए थे। सबने मेरी खूब खिदमत करी, ना वो आपको जानते थे ना मुझे जानते थे, बस काम बन गया। तुम मेरा नाम लेकर अय्याशी करते फिर रहे हो? अरे क्या हो गया सर आपको? आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको शाबाशी देनी चाहिए थी कि मैंने आपकी बात रख ली, और आप मुझ पे गर्म हो रहे। तुमसे किसने कहा था, किसने कहा था वहां जाने के लिए? अरे अब्बासी साहब के 2-2.5 लाख रुपए लग गए इस इंतजाम में। अगर कोई नहीं जाता तो उनको कितना बुरा लगता, बताइए आप जरा मुझे बताइए। 2-2.5 लाख रुपए? जी सर, 2-2.5 लाख रुपए। देखें, साउंड वाला था, बारबेक्यू वाला था, और वो लोग जो मुझे आप समझकर मिलने आ रहे थे, उनके खाने पीने का खर्चा अलग, तो लग गए होंगे ना 2-2.5 लाख रुपए हैं? दफा हो यहां से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। दफा हो। ठीक है सर। या अल्लाह, ये क्या चीज मुसल्लत कर दी तूने मेरे सर पे। ओह। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं?
आपने तो कभी मुझसे ऐसे उखड़े अंदाज में बात नहीं की। आपको ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल आपसे रूड नहीं। तो मेरा अंदाजा गलत है। बिल्कुल। लेकिन फिर देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बात करने का अंदाज बदल गया है तो ये ऐसे नहीं। मैं आपसे तरीके से इसलिए बात करता हूँ, आपसे प्यार से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ऑफिस की ग्रोथ भी हो रही है आपके काम से। यूर अ ग्रेट एम्प्लॉय। मैं सिर्फ एम्प्लॉई हूँ। लकी साहब के साथ मीटिंग है, लंच मीटिंग है। आई होप आपने प्रेजेंटेशन बना ली। जी आप क्या ऑर्डर करेंगे? लकी साहब को आने में अभी कुछ देर है। नहीं, जो तुम ऑर्डर करो मैं खा लेंगे भाई। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें कि लकी साहब से क्या डिस्कस करना है। फरीद ने तुम्हें कुछ ब्रीफ नहीं किया? फरीन से मेरी आजकल इतनी बातचीत नहीं होती, और वो कह रही थी कि आप मुझे बता देंगे। बस ये कह देना कि जो हम कोटेशन दे रहे हो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से। तलाल, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? हाँ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अंदाज़ा है मुझे, इसीलिए मैंने फरीन से कहा था कि वो आपके साथ आ जाए। कहना क्या चाह रही हो तुम? बस ये कि मैं जानती हूँ कि कुछ पूछने का बताने का वक्त चला गया। For God's sake, can you stop this? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे कॉलीग्स हैं और कुछ नहीं। हाँ, जानती हूँ। हेलो। हाँ तकी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? तकी साहब, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये मीटिंग किसी दिन और कॉल कर लें? आज कैंसिल कर देते हैं। हाँ, कुछ शदीद दर्द हो रहा है। जी जी, मैं आपसे फ़ोन करके टाइम ले लूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या किया आपने? मीटिंग कैंसिल कर दी है मैंने। हाँ, तो मीटिंग क्यों कैंसिल किया आपने? क्योंकि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छी तरह जानता हूँ। ये अपने मशवरे तुम अपने पास रखा करो। क्या हो क्या है आपको? मुझे जो भी हो गया, कैन यू जस्ट स्टॉप इट? चलो मैं घर ड्रॉप कर दूँगा। तलाल, अभी तो आप चलो। फ्रूट की बास्टिक। हाँ, इधर रख दो फ्रूट। वो ना सालन तैयार है, उसको चेक कर लें। अच्छा। हाँ, और मीठे में क्या बनाना है? तुम चलो, मैं आती हूँ फिर आकर बताती हूँ। ठीक है? अरे बेटा, तुम आ गई और आज इतनी जल्दी आ गई? बस ऐसे ही अम्मी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, बस ऐसे। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो। कुछ भी नहीं अम्मी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम खुश हो या उदास। जानती हूँ अम्मी, इस दौर में बस माँ ही सच्ची मोहब्बत करती है, वरना लोग चेहरे पे चेहरा सजा कर फिरते। तलाल से बात हुई? वो कब आ रहा है अपनी माँ को लेकर? अरे अरे रिबा, मेरी जान, क्या हुआ? हाँ अम्मी, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। बेटे, अकेला से कैसे छोड़ दूँ?
तलाल से लड़ाई हुई क्या? रिबा, लगता है थोड़ी देर में सब कुछ डार्क हो जाएगा। जो कुछ सामने नजर आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। घर आई तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा तो रो पड़ी। कहने लगी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है कि रो रही थी, ऐसा क्या मसला हो सकता है? रिबा, मैं और खाला अम्मी तुम्हें खुश रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और तुम इस तरह रातों को छुप छुप कर घुट घुट कर रोती हो। क्यों? अस्सलाम वालेकुम खानम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। बैठो। क्या बात है खाला अम्मी, आप परेशान हैं? वो रिबा, क्या हुआ रिबा को? बेटा वो ठीक तो है, लेकिन शायद ऑफिस में कोई मसला हो गया है। ऑफिस में मसला? मतलब? वो घर आई तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा तो रो पड़ी। कहने लगी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है कि रो रही थी, ऐसा क्या मसला हो सकता है? मैं देखता हूँ जाके। नहीं बेटा, तुम बैठो, अभी थोड़ा उसे नॉर्मल होने दो, फिर आराम से पूछना, शायद तुम्हें कुछ बता दे। ठीक है। ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। लगता है थोड़ी देर में सब कुछ डार्क हो जाएगा। जो कुछ सामने नजर आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। अगर मैं राइट जाऊंगा तो किचन है और लेफ्ट जाऊंगा तो बाहर का रास्ता है। मुझे लॉन में जाने के लिए 3 स्टेप उतरना होंगे, या शायद तो हुजूर बाबा, हुजूर बाबा। जी तलाल मियाँ, आप अभी तक सोए नहीं? आपने तो कहा था कि आप सोने जा रहे हैं। नींद नहीं आ रही, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जी? जागता हूं तो अंधेरा है, सोता हूं तो अंधेरा। ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा, ये क्या चीज रखी है कमरे में? तलाल मियाँ, आप देख तो रहे हैं कि सामने मनी प्लांट का पौधा है। आपको शायद हल्की रोशनी में सुझाई नहीं दिया। खैर,
कोई बात नहीं, जब इंसान गहरी नींद से जागता है तो मुगालता हो ही जाता है। नहीं 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 हुजूर, मैं तो सोया ही नहीं हूं अभी तक। मुझे नहीं सोना, इनसे खौफ आता है मुझे। सो के अगर उठा और कुछ ना दिखाई दिया तो क्या होगा? मुझे नहीं सोना। मुझे नहीं सोना। दुख इस बात का नहीं कि मुझे कुछ मिला नहीं। दुख तो इस बात का है कि किसी ने अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने कब शीश महल में रहने के ख्वाब बुने थे? मैंने कब स्वयंवर में राजा को हार पहनाने का सोचा था? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तुमने मुझे काम करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जब तक वजह नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे सुबह हो जाए। रिबा, मैं और खाला अम्मी तुम्हें खुश रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और तुम इस तरह रातों को छुप छुप कर घुट घुट कर रोती हो। क्यों? मेरी बात का जवाब दो रिबा। इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। रिबा, मुझे अभी जवाब चाहिए। नहीं है मेरे पास जवाब। तुम ही समझाना बेटा इसे, मुझे इसकी ये जॉब वॉब नहीं चाहिए। खाला अम्मी, सारी रात में समझाता रहा हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना वो कितनी जिद्दी है। जानती हूँ जिद्दी तो है वो, एक दफा उसकी बात पक्की हो जाएगी ना फिर शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तुम्हें तौसीफ की फिक्र कब से होने लगी है? एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। मुझे नहीं बल्कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना वो तुमसे बहुत प्यार करता है। किसी ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें चुपके चुपके चाहता है। मैं बहुत खुश हो गया था, मुझे लगा मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये इतना गलत थी, कोई मेरे लिए हंस नहीं सकता तो मेरे लिए रो कैसे सकता है?
तो तुम नहीं बताओगी? ऐसे नहीं, खुद कुछ नहीं कह रही तो मेरी ही सुन लो। रिबा आसानी से हंस तो सकती है, मगर आसानी से रो नहीं सकती। किसी ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें चुपके चुपके चाहता है। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये इतना गलत थी, कोई मेरे लिए हंस नहीं सकता, तो मेरे लिए रो कैसे सकता है? रिबा, जो शख्स हर साल नए मॉडल की गाड़ी बदल सकता है, उसके लिए किसी इंसान को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, सुबह बखैर। खालामी, ये रिबा कहाँ है? नाश्ता नहीं करेगी वो? बेटा उठाने गई थी, कहने लगी आज देर से जाएगी। देर से जाएगी लेकिन जाएगी ज़रूर। तुम ही समझाओ ना बेटा इसे, मुझे इसकी ये जॉब वॉब नहीं चाहिए। खालामी, सारी रात में समझाता रहा हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना वो कितनी ज़िद्दी है। जानती हूँ ज़िद्दी तो है वो, एक दफ़ा उसकी बात पक्की हो जाएगी ना, फिर शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आप देखो, ये प्लान समझ नहीं आया उनको, ठीक है? तो ये स्टेयरकेस जो है ना, यहाँ से हटाना है और इसको बिल्डिंग के पीछे से लेकर आना है, बिकॉज़ ये पूरा इसका जो। लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं बच रही है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप बनाए इसकी जगह, वरना तो छोड़ो, काम वाम तो होता ही रहेगा। हाँ। बड़ी देर से तुमको मैं नोट कर रहा था, ये ब्लैक बड़ा सूट कर रहा है तुमको। थैंक यू। तुम पे भी ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स। ठीक है, तो यू शुड गो हेड विद दिस प्लान। उसको आप चेंज कर दें, ठीक है? Yeah, sure. क्या हुआ है रिबा? सब खैरियत है? अब हाँ, सब सही है। पक्की बात है। तुमने हुलिया देखा है अपना? रिबा अजीब सी लगने लगी हो तुम, अजीब से कपड़े पहनती हो, डल डल लगती हो।
क्या घर में कोई मसला है, कोई परेशानी है? नहीं, सब खैरियत है। बस घर में बहुत बिजी हूँ तो वक्त नहीं मिलता खुद का ख्याल रखने का बेसिकली। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? फाइन, आई मीन आप दूसरों का ख्याल ना रखो, एटलीस्ट खुद का ख्याल तो रखना चाहिए आपको। बहुत अच्छा मशवरा है, शुक्रिया। लगता है आपको हमारा मशवरा अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम अभी बिजी हो थोड़ी देर में? नहीं, तलाल का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके साथ आउटडोर जाना है। यार रिबा प्लीज़ मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है, कुछ छुपा रही हो? तौसीफ ने कुछ कहा है? फरीन, तौसीफ बीच में कहाँ से आ गया? और तौसीफ की प्रॉब्लम्स लेकर मैं क्यों अपसेट होंगी? मतलब वो एडल्ट है, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है। ये बात तो ठीक कही है तुमने। तौसीफ साहब अब बड़े आदमी बन गए हैं, उनके आगे पीछे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, अपॉइंटमेंट्स ली जाती है उनसे बात करने के लिए। सो जाहिर है उन्होंने तो बॉदर नहीं करना ना तुम्हें। तुम्हें तौसीफ की फिक्र कब से होने लगी है? एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। मुझे नहीं बल्कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फरीन, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बाद में बात करें? ओके। क्या हुआ? ऐसे क्या ख्याल है आपका, क्या हमें जावेद भाई और शगुफ्ता के रिश्ता लेकर आने का इंतज़ार करना चाहिए? जाहिर है हम लड़की वाले हैं भाई, लड़के वाले ही पहल करते हैं। डर लगता है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस जावेद भाई जल्दी से आए, फिर मैं तो शादी करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी। ये क्या बात हुई भाई, कुछ वक्त तो दरकार होगा। कोई वक्त नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। भाई आप तो बड़े लोग हैं माशाल्लाह, आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। यकीनन रिबा के साथ लंच करने आए होंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ प्लान है। चलो दैट्स नाइस। हम लोग भी आउटडोर जा रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे तो अच्छा है, रिबा को थोड़ी सी कंपनी मिलेगी। रिबा आप लोगों के साथ आउटडोर प्लानिंग में नहीं होती? नहीं होती हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, अभी फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे एक नहीं सुननी तुम्हारी। मैंने तुम्हें कहा चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, ओके? तौसीफ क्या कर रहे हो यार? मैंने कहा है ना मुझे भूख नहीं है, और एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। माशाल्लाह से अब हमें अपनी बेटी की शादी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है मेरी बेटी में। ऐसे क्या ख्याल है आपका, क्या हमें जावेद भाई और शगुफ्ता के रिश्ता लेकर आने का इंतज़ार करना चाहिए? जाहिर है हम लड़की वाले हैं भाई, लड़के वाले ही पहल करते हैं। डर लगता है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस जावेद भाई जल्दी से आए, फिर मैं तो शादी करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी। ये क्या बात हुई भाई, कुछ वक्त तो दरकार होगा। कोई वक्त नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। तो तुम लोगों की ये जल्दबाजी जो है ना, इससे खौफ आता है मुझे। बाबर, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, इस मामले में जितनी जल्दबाजी की जाए उतना ही बेहतर है। बच्चे खुश रहें अपने घर में, अपनी जगह पे, और बस मैं तो यही चाहती हूँ, हमें और क्या चाहिए। लेकिन हम दोनों को तो चाहिए ना। पहले बेटी। बेशक पहले मेरी बेटी।
तासी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। भाई आप तो बड़े लोग हैं माशाल्लाह, आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। यकीनन रिबा के साथ लंच करने आए होंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ प्लान। चलो दैट्स नाइस। हम लोग भी आउटडोर जा रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे, तो अच्छा है, रिबा को थोड़ी सी कंपनी मिलेगी। रिबा आप लोगों के साथ आउटडोर प्लानिंग में नहीं होती? नहीं होती हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, अभी फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा लिसन, कैन वी लीव? मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही है। या चलो तौसीफ। ओके, चलो ठीक है, हैव अ गुड डे। यू टू। तौसीफ क्यों आ गया आज ऑफिस में? ये लोग गाड़ी तुम चलाओ। अरे पहले तो तुम बड़े शौक से गाड़ी चलाते थे, अब क्यों अवॉइड करते हो ड्राइविंग से? हाँ? कुछ कहा तुमने? फिलहाल व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई एम सेइंग कि यू यूज्ड टू लाइक ड्राइविंग, तो अब क्यों नहीं करते ड्राइविंग? इतना काम करता हूँ, थक जाता हूँ। चलाओ तुम गाड़ी। चलो ठीक है, लेकिन आधे रास्ते तुम चलाओगे। हाँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे एक नहीं सुननी तुम्हारी। मैंने तुम्हें कहा चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, ओके? तौसीफ क्या कर रहे हो यार? मैंने कहा है ना मुझे भूख नहीं है, और एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। और वैसे भी मैं खाना घर से लाती हूँ। और आज घर से खाना लेकर नहीं है, मुझे पता है, घर से देर से निकली। तो ये खबर भी आपने अम्मी से ले ली? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है ना, मैं ऑफिस जाने के बाद खाला अम्मी को एक बार फोन जरूर करता हूँ। अब ज़्यादा बहस मत करो, बंद करो, चलो उठो। मुझे यार कुछ क्या नहीं है? मुझे उठो, नहीं। बैग कहाँ है? जल्दी बताओ, बैग कहाँ है? ये है, सामने है आपके। चलो चलो चलो, आ जाओ। तौबा यार। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, ये तलाल पता नहीं क्या चीज़ है, रेस्टोरेंट में खामखा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। आई मीन अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है उससे तो शादी करो जाके। मुझसे तो खुद ही फ्रेंडली हुआ है ना वो। हुआ क्या बेटा? आई डोंट नो, मुझे सीरियसली अब लगने लगा जैसे वो कोई पागल साइको आदमी है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करते नहीं है, होती है, जैसे मोहब्बत करते नहीं होती है। मेरे दाएं और बाएं बिल्कुल अंधेरा है, ये किसी वक्त भी सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप जल्दी घर तशरीफ ले आए। सब खैरियत है ना? तलाल कहाँ है? लड़का पागल है। अगर जावेद यहाँ होता ना, उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। मेरा तौसीफ, भला क्या कमी है उसमें? एक बात याद रखना, साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ।